ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल ये कि 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी कब मिलेगी। नाइश हसन हमारे साथ हैं जो कि मुस्लिम अधिकार कार्यकर्ता हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता। मौलाना मसूद हसन काज़मी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। डॉक्टर इक़्तिदार मोहम्मद खान हमारे साथ हैं, हेड है डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जामिया मिलिया इस्लामिया के। निशात हुसैन हमारे साथ हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट है नेशनल मुस्लिम वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की। और बदर सईद हमारे साथ हैं जो महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया 3 तलाक के खिलाफ। पहले जब बात नाइश हसन साहिब कर रही थी तो इक़्तिदार साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आपने अपनी बात रखनी चाहिए थी, सुन नहीं पाए हम लोग। आप अपनी बात रखें, फिर मौलाना साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि देखिए, हाँ मैं रख रहा हूँ। एक तो ज़रा सा ये हो कि जब कोई बोले तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, ये एक तरीका होता है डिस्कशन का। और मैं शायद उनके खिलाफ नहीं कह रहा था अपनी बहन के, उन्हें शायद सुना नहीं, बोलने लगी वो बीच में। देखिए ऐसा है कि जो तरीक़ा है 3 तलाक का एक वक्त में उसको मान लेना, मैं भी उसको मुनासिब नहीं समझता। और इसलिए नहीं समझता कि रसूलुल्लाह ने उसे पसंद नहीं किया, इसलिए नहीं समझता कि अल्लाह ने अपने कुरान में इस तरह का कोई हमें उसकी स्पिरिट नहीं मिलती। हमें हज़रत उमर का वाक़े को उसको लोग लेते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताते कि उसमें हज़रत उमर ने सज़ा कितनी सख्त दी थी, चूँकि लोगों ने एक मजाक बना लिया था। अब रहा आज के दौर का मामला, तो आज के दौर में जो लोग इसको मजाक बनाए हुए हैं कि गुस्से में आए घर में किसी बात पे और धर धर करके 3 बार कह के कह दिया साहब ये तो इम्प्लीमेंट होगा। कैसे इम्प्लीमेंट होगा? आप उस वक्त गुस्से में हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उसको वक्फा रखा, तहारत का 3 टाइम का रखा कि भाई बाद में हो सकता है गुस्सा ठंडा हो तो आपको पता चले कि गलती है आपकी, उसकी नहीं, बीवी की, आपकी गलती थी, तो उस वक्त क्या करेंगे? तो इसलिए हम जानते हैं कि इस्लाम के अंदर जितने कवानीन हैं वो गुस्से नहीं बल्कि शांति माहौल में के अंदर होने चाहिए फैसले। तो मैं जाहिर सी बात है कि मुस्लिम फैसला बोर्ड इसका मौक़िफ़ इसके अगेंस्ट है, तो मुझे तो यही लगता है कि हमें मुस्लिम फैसला बोर्ड के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इंतहाई इज़्ज़त के लोग हैं। सीधी सी बात है कि देखिए जिस फील्ड में भी आप जाएँ तो आप उसके एक्सपर्ट्स को ढूंढना चाहते हैं। आप मेडिकल में बुखार आएगा तो उसके एक्सपर्ट के पास जाएंगे, कार संभलवानी है तो उसके एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। तो अब जब मजहबी मामलात आते हैं, स्पिरिचुअल मामलात आते हैं, तो हमें मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ देखना पड़ता है। तो उसकी अहमियत हमारे लिए कम नहीं हो रही है, लेकिन मुस्लिम फैसला बोर्ड को भी ये देखना चाहिए कि वहाँ अगर किसी कानून के वो इम्प्लीमेंटिंग की बात कर रहे हैं, उससे हमारे समाज के किसी वर्ग को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो मुस्लिम फैसला बोर्ड का मौक़िफ़ है उससे कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनें बेटियाँ उससे सफ़र कर रही हैं। तो उलेमा को इस पर गौर करना चाहिए, बजाय हम अखाड़ा खोलें, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें। बेहतर ये होगा कि हम उनको इस तरफ रागिब करें और कहें कि भाई हम इम्मा के बजाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ क्यों नहीं चलते, हम वहां से बात करें। और हमने देखा कि हजरत उमर ने अगर जो किया फैसला तो वो मजबूरी में किया और उसमें सजा का भी रखा प्रोविजन। तो मैं मकसूद साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर कोई शख्स एक वक्त में 3 तलाक दे के उसको इंप्लीमेंट कराना चाह रहा है तो उसके लिए सख्त सजा का वो होना चाहिए मामला। लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि वो हो ही ना तो बेहतर है। ठीक, नाइश हसन बोल लीजिए, फिर मैं मौलाना के पास जा रहा हूँ। बोलिए नाइश हसन, छोटा रखिएगा थोड़ा। जी अभी जो साहब बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ, मैं कतई उससे डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, वो एकदम सही बातें कह रहे हैं। बस लास्ट में जो आप बात कह रहे हैं सर कि पर्सनल हम एक्सपर्ट ढूंढते हैं, डॉक्टर हम एक्सपर्ट ढूंढते हैं कानून या इस्लाम का, तो मैं आपको ये, आप जानते ही हैं, काबिल हैं आप, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड अगर वो एक्सपर्टीज़ रखता तो वो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट पार्टी ना बनता। और दूसरा सर, शाहबानों का मामला आपको याद है, शाहबानों में जिस तरह से इन लोगों ने सड़कों पे हंगामा किया था, तो हम उनको एक्सपर्ट कैसे कह सकते हैं? वो तो इनह्यूमन हुआ ना, जिस तरह की बातें शाहबानों के मामले में उठी थी और सबसे ज्यादा पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाया था सर। इसलिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर उनके साथ सही कह रही हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मजहब से उस तरह का ताल्लुक नहीं है, जिनका वो एक्सपर्टीज नहीं है। मैं जानता हूं पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मजहब पर उस तरह की एक्सपर्टीज नहीं है जितनी होनी चाहिए।